क्या आपने कभी सोचा है कि देश में ये जो नए नए कानून आते हैं ये कहाँ से आते हैं, इन्हें कौन लाता है और आखिर ये बनते कैसे हैं? क्या इंडिया में कोई भी कानून कभी भी किसी भी स्तर पे लाया जा सकता है? क्या होती है कानून बनाने की प्रोसेस? आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आज इंडियन पार्लियामेंट और उसके स्ट्रक्चर, इसकी पावर और इसके पार्ट्स के बारे में समझाऊंगा। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट में बेसिकली 3 इसके पार्ट होते हैं। इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसमें प्रेसिडेंट जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब भी कोई कानून देश में लाना है या फिर किसी एग्जिस्टिंग कानून में कोई संशोधन करना है, मतलब एडिटिंग करनी है, अमेंडमेंट करने हैं या उसको बदलना है या उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है या उसमें से कुछ चीज़ें हटानी है, तो सबसे पहले उसका बिल बना के उसको लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में 2/3 की वोट का मेजॉरिटी वोट मिलना चाहिए, इससे माना जाता है कि कानून लोकसभा से पास हो चुका है। आफ्टर दैट इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, वहाँ भी सेम प्रोसेस में वोटिंग होती है और कानून राज्यसभा से भी पास हो जाता है। लेकिन अभी भी ये देश में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक कि इस पर प्रेसिडेंट साइन न कर दे। देश में कानून तभी लागू होगा जब उस पर प्रेसिडेंट जो है वो सिग्नेचर करता है। पहला स्टेप, लोकसभा में बिल आया, पेश हुआ, वहाँ मैक्सिमम वोटों से वो पास हुआ। सेकंड स्टेप में वो राज्यसभा में गया, वहाँ भी सेम वोटिंग हुई। आफ्टर दैट बिल पास होने के बाद फाइनली वो जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है। देखिए, लोकसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स है वो 550 है और सीट जहाँ से इलेक्शंस होते हैं, जो कि इलेक्शन काउंसिल्स है, वहाँ से 524 मेंबर इलेक्टेड होते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि कुछ अदर टेरिटरीज है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा 7 सीटें रखता है, 5 सीटें रखता है, दिल्ली 7 सीटें रखता है, अदर स्टेट से 19 सीट्स वहाँ पे आती है। ठीक उसी प्रकार राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 250, करंट मेंबर 245 है। 12 मेंबर इसमें नॉमिनेट कर सकता है और नॉमिनेशन का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। इलेक्टेड मेंबर 238 होते हैं, जो कि स्टेट से 229 आते हैं और यूनियन टेरिटरी से 4 मेंबर्स आते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, दिल्ली जहाँ पे हमारी 7 सीटें हैं, वहीं पांडिचेरी से 1 सीटें आती। ठीक इसी प्रकार 8 सीटों के लिए चुनाव किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।